Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th के इंग्लिश के हनीकॉम्ब बुक से लेसन एक्सपेक्ट डिटेक्टिव का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हमने देखा है कि एक्सपेक्ट डिटेक्टिव का मतलब जासूस होता है कि एक्सपर्ट जासूस कैसे बनना जाता है या जासूसी कैसे की जाती है, ये इस लेसन में हम देखेंगे। यहाँ पर एक निषाद नाम का लड़का है, एक माया नाम की लड़की है ना। वो किसी एक व्यक्ति जो क्रुक है, क्रुक का मतलब होता है अपराधी टाइप का, जो आदमी बिल्कुल साइलेंट रहता है, चुपचाप रहता है, हम कैसे थोड़ा स्ट्रेंज अजनबी की तरह रहता है, जो लोगों से बहुत कम बातचीत करता है, वैसे अपने दायरे में सीमित रहता है ना। तो उसके रिगार्ड में इस तरह का आदमी उनके घर के पास में कहीं रहता है, तो वो नोटिस करते हैं कि ये आदमी किसी से बोलता क्यों नहीं है, किसी से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करता है, चुपचाप क्यों रहता है। इन बच्चों को उस पर शक हो जाता है, तो वो इसकी जासूसी करते हैं कि ये आदमी है क्या, कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है जो यहाँ के छुपा हुआ है ना। ऐसी कुछ वो जासूसी करने की कोशिश करते हैं। तो इस जासूसी में मतलब वो एक्सपर्ट, तो ये सब उसकी हकीकत का पता लगाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, वही एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की पहचान होती है। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। देखते हैं लेसन में क्या लिखा है। यस, अब इसके पहले हो चुका है, अब देखते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा, कैचिंग ए क्रुक। क्रुक का मतलब मैंने बताया कोई क्रिमिनल हो सकता है, डिसऑनेस्ट मैन भी हो सकता है, ऐसा कोई भी आदमी जो स्ट्रेंज हो, जो अजनबी हो, जो लोगों से कम बातचीत करता हो, लोगों से कम घुलता मिलता हो, अपने तक ही सीमित रहता हो या अपने आप को लोगों से दूर रखता हो, उसे क्रूक आ गया है। नीचे उसने लिखा एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया। कौन थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव? निषाद एंड माया पंडित, माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, है ना। ये उसने हेडिंग लिखी। Then I began writing about half an hour later. Then I began writing, मैंने लिखना शुरू किया about half an hour later, लगभग आधे घंटे के बाद। I turned toward seven, ये कौन कह रहा है? माया कह रही है। सेवन नाम का लड़का तो यहाँ सोया हुआ है। ये कहती है कि आधे घंटे तक मैंने लिखने के बाद मैंने सेवन की तरफ देखा, सेवन की तरफ देखा, तो क्या हुआ? टुवर्ड सेवन हु वाज लेइंग ऑन द हिज टमी, जैसे अपने गद्दे के ऊपर सोया हुआ है। चिन कप्ड इन हिज आर्म, जैसे जिस तरह से बेटा अपने हाथों को चिन के लगा रखा है, रीडिंग कॉमिक्स, कुछ कॉमिक्स की किताब पढ़ रहा था। वोंट यू हियर व्हाट आई हैव रिटन? आई आस्क्ड। आई, माया कहती है कि क्या आप सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है, मैंने अभी तक क्या लिखा है, क्या उसके बारे में आप जानना चाहोगे? ये माया कह रही है। तो क्या होता है? ही लुक्ड अप, ही का मतलब वो लड़का निषाद जो था, जो बेड पे सोया, वो ऊपर की तरफ देखता। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, मतलब क्या लिखा है आपने, क्या लिखा होगा? आपको कुछ लिखना आता भी नहीं, मतलब एक क्वेश्चन की मैनर में। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रेप हिम। ध्यान से देखिए, आई हैव लिस्ट ऑल द फैक्ट्स, कि मैंने उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाई है, मैंने उन सभी फैक्ट की एक लिस्ट बनाई है। वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। विच माइट हेल्प अस टू ट्रेप हिम, ये चीजें शायद हमें उसको ट्रेप करने में हेल्प कर सके, है ना। आई सेड वोट वांट टू हियर, आई का मतलब माया दोबारा कहती है और भी सुनो। वांट टू हियर सेवन नोडेड, सेवन का नोड का मतलब होता है सिर हिला करके हामी भरना। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना बोले ही अपना यस का इंडिकेशन दे देते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं। जैसे जब शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन जब बैठे होते हैं अपने सात फेरों के लिए, तो पंडित जैसा कहता है वैसे वो सिर हिला करके हामी भर देते हैं, है ना। वो उसको बोलते हैं नोड करना, सिर हिला करके हामी भर देना। फैक्ट नंबर वन, एक नंबर बात जो उसने लिखी है, वो लड़की वो 7 बात बताएगी, 8 बातें जो उसने लिखी है। क्या क्या लिखी है? आई रीड, आई का मतलब माया कहती है कि मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, कि क्या उसका नाम मिस्टर नाथ है।
वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि उस मिस्टर नाथ, नाथ तो मतलब उसका सरनेम है, तो इसका फर्स्ट नेम क्या ये भी हमें पता लगाना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। इतने में निषाद ने पूछ लिया, क्या आपको ये तो पता है क्या कि उसका नाम मिस्टर नाथ ही है, कहीं और हो तो? ऐसा भी तो हो सकता है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। एलियास का मतलब सरनेम होते हैं उनके, है ना, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, राजा ऑफ गट्टू, है ना, टॉनी, गुंडे जो लोग होते हैं उनके कुछ सरनेम होते हैं ना, वो इस तरह से हो सकता है। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। आई का मतलब वो माया कहती है कि मैंने मिस्टर नाथ के बाद में एक बिग क्वेश्चन ऐड कर दिया। फैक्ट नंबर 2, 2 नंबर बात क्या थी? आई रीड ऑन, मैंने आगे पढ़ा। द टेनेंट एट शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। लोग जो जिनके घर पे रहता है, किराएदार जिनके घर पे रहता है, वो कहते हैं कि पागल है, ये स्ट्रेंज है, अनफ्रेंडली है। क्या ये वास्तव में पागल है? ये वो जानना चाहेंगे, क्या वो स्ट्रेंज है, वो अनफ्रेंडली है तो क्यों है? इन सब के बारे में पता करना है ना। लाइक दिस इज द मिस्टर नाथ। आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है? ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो बातचीत भी किसी से नहीं करता है, बिल्कुल मैनरलेस भी है, उसको व्यवहार भी नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मैम से। माया ये बात कहता है, निषाद कहता है, पहले माया ने कहा कि वो किसी से बोलता ही नहीं है, लेकिन सब निषाद कहता है कि वो हमसे तो बोला था, पूछा था ना कि एक आपका कंचा मार्बल फिर गुम हो गया क्या, है ना। एंड माया एंड मम्मा से शी इज वेरी पोलाइट। लेकिन मम्मा कहती है वो बहुत पोलाइट है। निषाद इंटरप्टेड, इतने में निषाद इंटरप्ट करता है। ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू। वो हमसे इसलिए बोला था क्योंकि उसे बोलना पड़ा था। हैड टू आया है, वो हमसे बोलना नहीं चाहता, हमसे बोलना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आपने दरवाजा खोल लिया था, आपने उसको देख लिया था, तो उसे लगा कि अब मैं अगर बोल लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये बच्चा जो है और जगह पे इसका ध्यान नहीं, जैसे मेरी तरफ इसका अट्रैक्शन हो। एंड आई सेड द सिंस ही वाज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट है। दूसरी बात, दो बातें हैं कि हमसे तो बोला था और मम्मी कहती है कि वो बहुत पोलाइट है, तो दोनों बातों का आंसर क्या है कि हमसे तो उसको बोलना पड़ा था और मम्मा के प्रति उसको पोलाइट रहना पड़ता है, क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में है। शायद यहाँ इस बात को पढ़ के लगता है कि निषाद और माया की मदर जो डॉक्टर है, वो उसी के डॉक्टर के ट्रीटमेंट ये ले रहा है। नंबर 4 फैक्ट जो है, ही डजंट रिसीव एनी लेटर 7 or 8। उसको कोई लेटर भी नहीं आता है। जब हम देखते हैं कि जब ये रहता है तो कोई भी लेटर इसके पास नहीं आता है, कोई भी इसका कम्युनिकेशन नहीं है ना। 5 नंबर, ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन 1 year। आई कंटिन्यूड। अभी लगातार ये 5 के साथ में 6 नंबर भी बोल देती है। 5 में ये कहा कि वो 1 साल से ज्यादा समय से मिसेस शंकर के रूम नंबर 10 में रहता है। 6 नंबर बात वो एक साथ बोल देती है। नंबर 6, ही डजंट वर्क और सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो काम तो करता नहीं, वो पूरे दिन अपने रूम में बैठा ही रहता है। ये कुछ बातें हैं, आगे और कुछ बातें होगी। नंबर 7, द किड्स इन द शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। है ना, शंकर के घर में जो लोग रहते हैं और भी कुछ बड़े बड़े बच्चे हैं, वो भी डर जाते हैं उससे, स्केर्ड होते हैं, डरते हैं। नंबर 8, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर एन स्पेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। इसके पास कोई भी आदमी नहीं आता सिवाय एक चश्मा वाला आदमी, जो फेयर फेट आदमी है, जो संडे को लंच के समय से मिलने आता है, और इसके पास में कोई भी नहीं आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। रमेश नामक लड़का जो होटल में काम करता है, वो इस मिस्टर नाथ को खाना पहुंचाता है, चाय भी पहुंचाता है। फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेप, ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स। ही का मतलब रमेश इस बात का ध्यान नहीं रखता वो क्या क्या खाता है। पेज हिज बिल्स इमीडिएटली। जब इसे जैसे ही रमेश उसके पास खाना लेके पहुंचता है, उसको पैसे दे देता है। एंड टिप्स वेल, और अच्छी टिप भी देता है। दैट एंड माई लिस्ट, और ये मेरी लिस्ट एंड हो जाती है। 9 बातें उसकी लिस्ट में थी। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। अब वो माया उस 7 से पूछती है लड़के से कि क्या मैं कोई चीज भूल गई हूँ, क्या आपको कोई चीज ध्यान में है उसके बारे में जो हमें नोट करनी चाहिए, ताकि हम उसका पता लगा सकें।
तो देखते हैं। निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. अब माया ने ये बातें बताई तो निषाद ने उसकी लिस्ट के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया, माया की लिस्ट के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया। All he could would say poor man माया, बस निषाद एक ही बात कह रहा था, बेचारा आदमी, poor man. He must be lonely, so lonely if he doesn't have any friends. जब उसका कोई फ्रेंड है ही नहीं तो उसे लोनली तो रहना ही पड़ेगा ना, ऐसा निषाद अपने रिएक्शन करता है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड, इडियट। देन माया कह देती है, इडियट, एक क्रूक, एक अपराधी का कोई फ्रेंड हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। माया उसे तो जोर से कहती है। आई ऑलमोस्ट शाउट इट, आई का मतलब माया जोर से चिल्लाती है, ऊपर बात चिल्लाने वाली बात कही है। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद ने कहा देखो उसका एक फ्रेंड तो है ना जो उसको संडे को आता है, आप कहते उसका कोई फ्रेंड नहीं है, एक तो फ्रेंड है उसका। देखते हैं आगे। ए ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, उसी समय मेरे दिमाग में एक विचार आया, किसके? माया के। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, एक्म्प्लिस इन क्राइम। अब देखिए माया कहती है कि शायद जो आदमी संडे को आता है शायद वो इसका एक्म्प्लिस हो, इसका सहयोगी हो, किसका? क्राइम का सहयोगी हो, शायद उसने भी इसके साथ में मिलकर क्राइम किया हो और इसको तो यहाँ बिठा दिया गया हो और वो खुद कुछ बाहर करता हो। I said maybe he keeps all the loots and he comes now and then to give part of it to his partner. शायद वो जो आदमी आता है उसके पास वो पूरा लूटा हुआ माल होगा, चोरी किया हुआ माल होगा, वो अब संडे को उसको उसका कुछ पार्टनरशिप उसको देने के लिए आ जाता है। मिस्टर नाथ नो एक्सपेंसेस, है ना, मिस्टर नाथ को देने के लिए फॉर उसके एक्सपेंसेस के लिए, उसके खर्चे के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya said Nishad angrily. निषाद ने जोर से कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसको क्रिमिनल कहो और मैं इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a gorgeous tips. हम इस बात के आधार पर कि वो रमेश जो रेस्टोरेंट से खाना लेके आता है उसको अच्छे टिप्स देता है, संडे को इसके पास में एक आदमी मिलने के लिए आता है, इन बातों के आधार पर हम उसे क्रिमिनल नहीं कह सकते, हम उसे एक बैड मैन नहीं कह सकते। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। आई का मतलब माया, माया क्यों कहती है कि शायद रमेश को वो टिप इसलिए देता है कि शायद रमेश इसके पास्ट को जानता हो, वो इसे पैसे देकर इसका मुंह बंद रखना चाहता हो, है ना। इस तरह की कुछ बातें वो करने ये बच्चे आपस में करते हैं उसका पता लगाने के लिए। निषाद ग्लेड एट मी विद हिज आर्म टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने हाथ को अपने चेस्ट पे क्रॉस करते हुए, शोरी के रूप में, शोरी का सिंबल जो होता है आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, शोरी बोलता है कि जो एम्पायर जो होता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, how can we make any progress in our investigation if you take that attitude? 7. यदि आप यही एटीट्यूड बना के रखोगे तो हम इस मैटर में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? माया कहती है। आई आस्क आई कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव मी दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7. 7 ने कहा कि हम इसके बारे में आई आस्क इट आई विल कोऑपरेट ओनली, मैं आपको कोऑपरेट करूंगी इफ यू गिव अप दिस आइडिया, गिव अप का मतलब तो त्यागना है। यदि आपका ये जो विचार है ना, अड़ियल विचार, निषादु कहती है, यदि आप उसे छोड़ दोगे तभी मैं आपको इसके साथ में कोऑपरेट करूंगी अबाउट हिम बीइंग एस्केप्ड क्रूक। 7 said, you really make me angry, I almost hit him, I make you angry, you stupid oof, I shouted. माया कहती है, you make me mad, what is the point of all these inquiry if he is not crook? यदि वो आदमी क्रूक नहीं हुआ तो इन इंक्वायरी का क्या मतलब होगा? इफ यू थिंक ही इज ए नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम? जब आप ये सोचती हो कि कुछ नहीं है तो उसके बारे में इतना बोदर होने की जरूरत क्या है? प्लीज टेल मी, मुझे बताइए। देन दीज आर द पॉइंट्स। देन निषाद लुक्ड थॉटफुल
आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली, है ना। मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि वो इतना अकेला क्यों रहता है, इतना दुबला पतला क्यों है आदमी। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव अलोन। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है, उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. I told him if he's lived in Shankar's house for 1 year, hasn't made a single friend, there is something wrong. वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और एक आदमी को उसने फ्रेंड नहीं बनाया है, इट मीन्स कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। He is probably scared that someone will recognize him and give him to the cops. आगे देखिए, ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड ऑफ समवन, शायद वो किसी से डरावा होगा। दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, वो शायद डरावा होगी, कोई उसे पहचान लेगा। एंड गिव हिम अप टू द कोप्स, कोप्स मतलब पुलिस। वो शायद वो यहाँ इसीलिए 1 साल से छुपा हुआ बैठा होगा कि उसे इस बात का डर है कि मैं बाहर निकलूंगा तो कोई मुझे पहचान लेगा और पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, मुझे पुलिस को पकड़वा देगा। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक हिज फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद ने वापस विरोध किया कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है उसका कोई फ्रेंड बन ही नहीं रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देन वाई शुडंट एनीवन बोदर, यू हैव सीन वोट ए नास्टी बियर ही इज, आप देखा है कि वो किस तरह का आदमी है। आई सेड आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबर्नली, आई लाइक हिम, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स विद ए क्रुक, आप एक क्रुक के फ्रेंड बनोगे। हाँ, यू आर क्रेजी 7, आई सेड। आई केवल माया कहती है कि आप क्रेजी हो गए हो क्या, उस अपराधी का आप फ्रेंड बनोगे। द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, यदि आप उसके फ्रेंड बन गए तो वो पुलिस वाले आपको भी जेल ले जाएंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो। यू इडियट, निषाद मेरली ग्लेड एट मी, निषाद ने मेरी तरफ ग्लेयर किया, थोड़ा मुस्कुराया, है ना। क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। एट हिम का मतलब होता है निषाद के ऊपर माया की इस थ्योरी ने कोई भी कार्य नहीं किया। ये कहानी लिखी हुई है शारदा द्विवेदी के द्वारा, इंडियन राइटर है। ओके, दिस इज द मिस्टर नाथ एंड हिज एटमोस्फियर। सो आई थिंक आपको लेसन अच्छा लगा होगा। यदि लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक असिस्टिव इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, ये सभी वीडियो आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।